हेलो, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टेक प्रो पार्टनर चैनल को, जो टेक रिलेटेड नॉलेज के लिए बनाया गया प्लेटफॉर्म है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जो भी इस चैनल पर न्यू है, टेक रिलेटेड इंफॉर्मेशन एंड अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। आज का वीडियो स्पेशली टेक्नोलॉजी को समझने और टेक्नोलॉजी की अपनी लाइफ में शुरुआत कहाँ से होती है, उस सब जानकारी एंड नॉलेज के बेस पे बनाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज टेक? टेक क्या है? टेक मीन्स प्रोडक्ट्स एंड गैजेट्स जो कि हमें हमारे काम आसान करने में हेल्प करे, वो सभी टेक्नोलॉजी है। टेंथ एंट्री गेट समझ सकते हैं अपन टेक्नोलॉजी में कि टेंथ एक तरीके से पास होता है ना, तो वो टेंथ की मार्कशीट होती है, रिजल्ट। अब 11th में जैसे ही पूछोगे तो आपको सब्जेक्ट्स चूज करने पड़ेंगे जो आपसे रिलेटेड होंगे, कि आपकी नॉलेज जिसमें है वो सब्जेक्ट आप खुद चूज कर सकते हो। हमारा सब्जेक्ट है, चाहे वो साइंस ले लो, चाहे मैथमेटिक्स, बायो, कॉमर्स। तो हमारी सोच उसी जगह से एक फील्ड की तरफ बढ़ने लगती है। जैसे 11th में जब मैंने एंट्री की थी तो मैंने मैथमेटिक्स चूज़ करी, और जहाँ तक मुझे लगता है मैंने खुद की चॉइस से मैथमेटिक्स यूज़ करी क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स का होता है जिनमें ज़्यादातर 20% स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अपने ड्रीम से चलते हैं कि भाई मेरा तो ड्रीम ये है, मैं यही करूँगा। लेकिन जो 80% होते हैं उनको लोग एडवाइस देते हैं, अरे तेरे में ये टैलेंट है, तेरे में वो टैलेंट है, तुझे मैथ अच्छे से आती है, तुझे बायो अच्छे से आती है। तो वो ये सोचता है शायद हाँ मुझे आती है, अपना ड्रीम भूल कर वो दूसरों की सलाह के हिसाब से चलता है, और फिर लास्ट टाइम पर जब उसको पता पड़ता है कि ये तो मेरा ड्रीम था ही नहीं, तो बड़ा पछतावा होता है। तो उसको छोड़कर जरा अपना खुद का माइंड चलाए, सुने सबकी एडवाइस, सबकी लें एडवाइस, से बहुत अच्छे सक्सेस ही मिलती है, लेकिन करें अपने मन की ताकि आगे पछतावा ना हो। अब आपने कोई सी भी फील्ड ली, मान लो आपने बायो ली, अपन कॉमर्स भी लेते हैं, आर्ट भी लेते हैं, हर चीज़ में कोई से भी फील्ड में जाते हैं ये बोलते हैं कि यार हमें तो यही अच्छा लगता है, ये सब्जेक्ट अच्छा है, वो अच्छा है। लेकिन टेक्नोलॉजी हर एक फील्ड में, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है कि नहीं टेक्नोलॉजी इस फील्ड में नहीं है। टेक्नोलॉजी हर फील्ड में है। मैथमेटिक्स में ही टेक्नोलॉजी है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप कॉमर्स से हो तो वहाँ पे भी टेक्नोलॉजी है, बायो से हो तो वहाँ पे भी टेक्नोलॉजी है ना। मैथमेटिक्स एंड टेक्नोलॉजी, मैथ से आजकल हर स्टूडेंट भागता है। हर कोई ये कहता है यार मैथ बड़ी डिफिकल्ट है यार, समझ में नहीं आती, ये नहीं आता, वो नहीं आता। लेकिन क्या आपको पता है, लाइटिंग है, ये इफेक्ट्स हैं, जो ये कंप्यूटर लैपटॉप है, ये हाउस, जो भी माइक वाइक जो सिस्टम अपन यूज़ कर रहे हैं, या फिर आप भी जो अभी मेरे वीडियो को जिसमें देख रहे हो, जिस फोन में देख रहे हो, वो भी एक टेक्नोलॉजी है। और आपकी गलतफहमी है कि अपन को मैथ नहीं आती। माइंड जो है वो सब कर सकता है कि किस तरीके से यूज़ करें। एक कार है, उसका एक्सीडेंट भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो अपन ये बोलेंगे कि भाई वो तो परफेक्ट है, इस वजह से ड्राइव कर रहा है, अगर मैं करता तो एक्सीडेंट हो जाता। लेकिन अगर बाई चांस आप, अगर आप उससे सीखें या किसी और से उसी ड्राइविंग को सीखें, कार को चलाना, तो क्या आप सीख नहीं सकते? होगा, या वो सीखा हुआ है उससे एक्सीडेंट नहीं हो सकता? उससे भी एक्सीडेंट हो सकता है, आपसे भी हो सकता है। उसको चलाना आती है तो आपको भी आ सकती है। तो ये गलतफहमी छोड़ दीजिए कि हमें ये चीज़ नहीं आती। कोई सी भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती। कुछ लोग कहेंगे हम तो मैथ में बहुत वीक हैं, हमसे तो मैथ पढ़ी ही नहीं जाती, या साइंस हमसे पढ़ी ही नहीं जाती है। कोई सब्जेक्ट सिंपल नहीं है आज की दुनिया में। चाहे अपन कोई सा भी सब्जेक्ट ले लो, आर्ट ले लो, कॉमर्स ले लो, कोई सा भी सब्जेक्ट सिंपल नहीं है। वो अपन को आने वाले टाइम में पता पड़ जाएगा। अभी अपन 11th में सोचते हैं अरे सिंपल है, ले लेते हैं, करते हैं। थोड़ा बहुत भी आप करोगे ना तैयारी, तो ऑटोमेटिक पता पड़ जाएगा कि कुछ सिंपल नहीं है आज की दुनिया में। सब एक ही जैसा है, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। अपन ज़्यादा ड्रीम कब सोचने लगते हैं? जैसे ही अपना 10th का एग्ज़ाम क्लियर होता है, रिजल्ट आ जाता है, तो अपने ड्रीम्स ऊपर सो एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाते हैं कि अब यार ऐसा करना है, मुझे ये करना है। जो पढ़ने वाले हैं वो तो यही सोचते हैं, और जो ना पढ़ने वाले उनको एडवाइस मिलती है कि ऐसा करो वैसा करो। कोई जॉब कर रहे हैं तो भाई मैं वैसे ही एक पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ, तो मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ कि जाता हूँ 2 घंटे बैठता हूँ और जॉब कर लेता हूँ, हो जाता है मेरा काम। जैसे कि अब मैं ग्रेजुएट हो जाऊँ और फिर मैं डिग्री लेकर किसी कंपनी में जाऊँ और वहाँ पे मैं जॉब करूँ फुल टाइम, तो वो मेरा प्रोफेशनल जॉब हो जाएगा कि ये प्रोफेशनल करता है काम,
ठीक है। उसी टाइप से जब 10th क्लास पास कर लेते हैं, 10th तक अपने ड्रीम बहुत होते हैं, कहीं ये करना है, कहीं वो करना है, लेकिन 10th पास करते ही अपन एक चूज़ कर लेते हैं वे, कि ये इस वे पर ही चलना है हमें। ये प्रोफेशनली लाइफ स्टार्ट हो जाती है कि हमारे प्रोफेशनल एडवांस लाइफ एक तरीके से बोले तो, कि अब हमें ये ही करना है। लेकिन उसके लिए 20%, ओनली 20% स्टूडेंट ही सोचते हैं, बाकी 80% को ज्ञान मिलता है दूसरे लोगों से, जो एडवाइस देते हैं उनको कि ऐसा कर वैसा कर। ड्रीम सबों के होते हैं, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे हजारों लोग हों, चाहे 80 और 20% जो भी स्टूडेंट्स हैं, सबों के ड्रीम्स होते हैं, वो भी खुद के पर्सनल ड्रीम्स होते हैं सबों के। लेकिन 20% अपने ड्रीम को लेकर चलते हैं 10th के बाद। लेकिन जो 80% स्टूडेंट्स हैं, वो जैसे मैं कोई स्पीच दे रहा हूँ या किसी और कोई जिसकी आपको अच्छी लगती है उससे सुनते हो, तो वो लोग अगर आपको स्पीच दे रहे हैं तो आप उनसे सुनकर ही उससे अपने ड्रीम को छोड़कर, तो ये तेरे में टैलेंट है, तो वही टैलेंट को अपनाकर अपन उस पर चलने लगते हैं। लेकिन फ्यूचर में बाद में पता पड़ता है यार ये तो ड्रीम था ही नहीं हमारा, हम तो ये करना चाहते थे, वो करना चाहते थे, तो पछताने के अलावा कोई फायदा नहीं है। अब ये लॉकडाउन सीजन चल रहा है तो हर एक को यही चाह रहा होगा कि कोई लॉकडाउन में ये एडवाइस दे सके कि हम 10th पास कर चुके हैं, तो अब रिजल्ट आया नहीं है, लेकिन फिर भी हम सोच रहे हैं कि क्या सब्जेक्ट लें अगर अच्छे नंबर आ जाएं। तो अपने माइंड को सेट कर लें कि भाई हमारा तो नॉलेज इसमें ही है, ना कि किसी और की बात सुन के। जैसे आप इंडस्ट्री में जाना चाहते हो, कोई बढ़िया इंडस्ट्री में, जैसे टेक से रिलेटेड, तो आप इंजीनियरिंग ले सकते हो। इंजीनियरिंग के लिए आपको मैथमेटिक्स लेनी पड़ेगी, पीएमटी ये सब करना चाहते हो तो उसके लिए आपको बायो लेनी पड़ेगी। और कॉमर्स, कॉमर्स का मतलब होता है अपन बैंकिंग सेक्टर या होटल मैनेजमेंट सिस्टम में जाना चाहते हो। लेकिन अपन अगर मैथमेटिक्स या बायो लेते हैं तो उससे भी अपन इन सेक्टर्स में जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन कॉमर्स लेने के बाद अपन इन सेक्टर्स में नहीं जा सकते कि डॉक्टर बन जाएं या इंजीनियर बन जाएं। अब आर्ट्स का ये रहता है कि आर्ट में भी बहुत नॉलेज गेन की जा सकती है। आजकल क्या कहते हैं, इंजीनियर को भी परमिशन एक गवर्नमेंट ऑफिसर से लेनी पड़ती है। 50% स्टूडेंट्स आर्ट्स से बन जाते हैं, बाकी क्या कहते हैं अपन इंजीनियरिंग, डॉक्टर ये सब भी करते हैं, और वो भी ऑफिसर्स बने हुए हैं। आईएएस ऑफिसर ले लो, कोई भी कलेक्टर वलेक्टर, ठीक है। तो मेरी एडवाइस तो वैसे ये रहती है ज़्यादातर स्टूडेंट्स से कि लो तो ऐसी लो जो अपने को टेक्नोलॉजी के साथ चला सके। मैंने आपसे बोला कि आप मैथमेटिक्स लो, आपने बोला मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं है मैथ में, मेरे को आती ही नहीं है समझ में, मेरे को फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत दिक्कत है। किसी को मैथ अच्छी लगती है लेकिन वो ये बोलता है कि मेरे को फिजिक्स में बड़ी प्रॉब्लम होती है, किसी को केमिस्ट्री में प्रॉब्लम होती है। तो उसको आने वाले टाइम में अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।